विकास, आज परीक्षा की तैयारी सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि मेंटल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। इसके टिप भी प्रधानमंत्री ने दिए। क्या कुछ कहेंगे आपके साथ मौजूद बच्चे? जी बिल्कुल, हम इन्हीं से पूछते हैं क्योंकि काफी इंतजार था इनको इस कार्यक्रम का। और आज जब इन्होंने सुना, बातें उनकी सुनी, वो सबसे बड़ी बात रहती है, सबसे बड़ा तनाव रहता है हर स्टूडेंट को परीक्षा को लेकर। आज कहीं ना कहीं इनका तनाव भी कम हुआ, मानसिक रूप से खुश भी है। क्या कहेंगे आप, कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा मुझे हमारे माननीय प्रधानमंत्री के मोटिवेटिंग वर्ड्स सुन के। उनकी कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो सुन के मुझे काफ़ी मदद हुई इन माय ओन प्रिपरेशन फॉर माय एग्जाम्स। ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो स्पेशली दे स्टक विद मी बिकॉज दे वर रियली इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है पीएम। जी बिल्कुल, देखिए ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस पल को मैंने अपने सहपाठियों के साथ देखा, मैंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि ना कि केवल शिक्षा के क्षेत्र में हमारे साथ रहती है बल्कि हमारे जीवन की उन्नति में भी काम आती है। उन्होंने जो एक चीज़ बताई वो मुझे बहुत पसंद आई कि जो हमारे अध्ययन का तरीका है वो हमें किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, जैसा है वैसा रखना चाहिए। हमें सबकी बातें सुननी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये है कि उन्हीं की बात मानना ये जरूरी है। आपको क्या अच्छा लगा? बहुत चीज़ें मुझे अच्छी लगी। प्रधानमंत्री जी आगे हमें हर साल 18 से बता रहे हैं, हर साल कई सारी रोचक चीज़ें बताते हैं जिससे हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे इस साल खासकर उन्होंने एआई के बारे में बताया, जैसे हमें एआई को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करना चाहिए, एआई को नहीं आगे बढ़ा देना चाहिए। सर मैं भी आज बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर सर यहाँ इतना हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा हम लोगों को लिखी। और सर कुछ बातें उनकी ऐसी हैं जो सर बिल्कुल दिल पे लगती है। जैसे उन्होंने बताया कि हमारे जो गेस्ट आते हैं सर वो हमसे पूछने लगते हैं कि कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन और क्या चल रहा है। तो सर उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका बताया चालाकी, जिससे हम उनको ही सर वहाँ पर उनके ऊपर वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिससे वो हम उनसे पूछे कि आपका कैसे गया, आपने अपने संघर्ष के दिनों में कैसे किया, और सर हमारी दिनचर्या को सुधारने की बात, ये सब तनाव नहीं लेना है किसी भी रूप में। क्यों? ये बिल्कुल सही है कि हमें तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे नंबर आते हैं वो हमारे पूरा रिजल्ट नहीं होते हैं, क्योंकि नंबर बस कुछ नंबर ही सिर्फ कुछ नहीं होते हैं, उसके अलावा भी हमारी हॉबीज़ होती हैं, उन पर भी हमको आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे कि हमारे कुछ कम नंबर आ जाए तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर ही सिर्फ नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कम नंबर लाते हैं लेकिन तब भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। सक्सेस होना जीवन में जरूरी होता है, परीक्षा के अंक बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। क्या कैसा लगा? सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमें जागरूक किया कि बताया कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और पढ़ाई हमारे जीवन की एक मुख्य चीज़ है, बट हमें बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे हमारा फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, कि हमारा मन कक्षा में लग रहा है जी विकास, है कि नहीं। टीचर के लिए भी बहुत कुछ बताया है सर। पहले तो मैं भारत सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम बच्चों के लिए आयोजित किया जा रहा है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो थी कि बच्चों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सलाह दी कि अपनी हॉबी को भी सेटिस्फाई करो, और उसके साथ साथ तुम्हारा जो शौक है, तुमको गाना अच्छा लगता है उसको परसू करो, तुमको डांस अच्छा लगता है उसको परसू करो। और ये चीज़ कहीं न कहीं सीधे बच्चों के मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है। तो जब बच्चा अपनी हॉबी पे भी ध्यान देगा, उसके साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ भी सही होगी और शायद उसकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से जारी रहेगी। बिल्कुल विकास, तो यहाँ पर फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी बहुत जरूरी है, इस पर भी जोर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन कई बार बच्चों ने उनसे पूछा कि कई बार फोकस